बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो हम भगवान को किसके नाते, उनके स्वभाव के नाते अपने भाव से भजते हैं, तब जाकर के भगवान हमें प्राप्त होता है। सामर्थ्य तो हम 7 दिनों में कई बार सुनेंगे, स्वरूप का भी वर्णन हो ही जाएगा, पर आज मन है कि हम स्वभाव से परिचित हो जाएं। देखो, स्वरूप खराब हो चल जाएगा। कृष्ण सुंदर हैं क्या? अगर सुंदर होते तो हम हर काले व्यक्ति को पसंद करते। हर आदमी गोरा ही होना चाहता है, पर हमारे कन्हैया गोरे हैं क्या? वो तो सांवले हैं। तो स्वरूप पता नहीं अच्छा है कि नहीं है। अब तुम अगर स्वरूप को जो दृष्टि मैं दे रहा हूं उससे जरा देखो कि कोई नंद का ग्वाला, नंद का छोरा, जिसने अपने पैर में कभी खड़ाऊं तक न डाली हो, नंगे पांव दौड़ता हो, धूल मिट्टी से सना हुआ, जिसके घुंघराले बालों पर केवल ब्रज की रज ही लगी हो, है ना, जो दिन भर गाय चराता हो, बताओ वो सुंदर हो सकता है क्या? बस सुंदर तो वो होगा ना जो एसी के कमरे में रहता होगा। सुंदर तो वो होगा जिसकी तीनों टाइम मालिश होती होगी, खूब जोरदार सेवा हो, बढ़िया बढ़िया पकवान मिले। भगवान तो यहाँ गो रस पर अपना जीवन बिता रहे हैं, पता नहीं सुंदर होंगे कि नहीं होंगे। वो अलग बात है कि किसी के मन को हर लेते हैं, वो विषय अलग है। किसी को हर लेना वो विषय अलग है, किसी को अपना बना लेना वो बात अलग है। पर सुंदर होने में थोड़ा संशय लग रहा है शारीरिक दृष्टि से। अब अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि गाय चराने वाला, नंगे पांव दौड़ने वाला, ऐसा हो सकता है क्या? पता नहीं, आपने देखा हो तो हो सकता है हो, पर सुंदरता की बात मैं नहीं करता। तो इसलिए भगवान सुंदर हो इसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं है। सुंदर बना देते हैं इसका प्रमाण है, ये प्रमाण है। सुंदर बना देते हैं इसका प्रमाण है, पर स्वयं सुंदर है इसका प्रमाण नहीं है। शास्त्र में श्लोक है, उस पर विश्वास हो तो भले कर लें। और रह गई सामर्थ्य की बात, तो सामर्थ्य तो है ही है भाई, पूरी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला। लेकिन साहब स्वभाव पर ध्यान देना, क्योंकि जो स्वभाव से जुड़ गया, स्वभाव, ठीक है ना, स्वभाव से जो जुड़ गया वही भगवान को पा सकता है। स्वरूप से जुड़ने वाला भगवान को जान सकता है। स्वरूप यानी आत्मबोध हो जाना, अपने रूप का अनुभव हो जाना। स्वरूप के नाते वो भगवान को जान सकता है, सामर्थ्य के नाते वो भगवान को छू सकता है, पा सकता है। पर स्वभाव के नाते वो भगवान का हो सकता है। स्वरूप यानी ज्ञान योग, सामर्थ्य यानी कर्म योग, और स्वभाव यानी भक्ति योग। क्योंकि भगवान को अपना बनाने के लिए, भगवान का बन जाने के लिए क्या चाहिए? स्वभाव चाहिए। दुर्योधन के पास सामर्थ्य है 56 भोग कराने की, दुर्योधन के पास स्वरूप है पूरे राज्य को सजाने की, लेकिन दुर्योधन के पास स्वभाव नहीं है। 56 भोग दिया, पर भगवान ने एक ही बात कही है कि दुर्योधन किसी के यहां या तो अभाव में खाना चाहिए या तो प्रभाव में खाना चाहिए। न तूने ऐसा कुछ किया है कि जो तेरा प्रभाव मुझ पर पड़े, और मैं स्वयं लक्ष्मीपति हूं, कोई अभाव भी नहीं है। मैं तो स्वभाव में रहता हूं, भक्तों के भाव में रहता हूं। और स्वभाव कौन जान पाया? विदुर जी जान पाए। स्वभाव, भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही बस सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है।
भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से भजले भाव से तो अश्रु बिंदु भी मुझे स्वीकार है, वो भी मुझे स्वीकार है। वचन पितामह भीष्म ने लिया कि मैं विवश कर दूंगा कृष्ण को शस्त्र उठाने से, पर आओ दादी फिर से आया। कहाँ घट गई लोग? देखो ये चाबी मतलब घर की रही होगी या तिजोरी की रही होगी, या व्यासपीठ में चाबी चढ़ाने की सामर्थ्य भैया केवल कृष्णा नहीं हो सकती। भैया बावली हो गई है, भैया बावली हो गई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ओ जिनके केवल कृपा दृष्टि से, जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा, सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान। तालियां बजाइए एक साथ।
जिनके चरण कमल कमलाते, जिनके चरण कमल कमलाते, कल कल से न निकलते देखा, कल कल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमलाते, जिनके चरण कमल कमलाते, कल कल से न निकलते देखा, कल कल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज करिल कुंजों के, उनको ब्रिज करिल कुंजों के, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, बदलते देखा। शंभु सनकादिक से न सहते देखा, सनकादिक से न देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, सनकादिक न संभलते देखा। उनको बाल सखा मंडल में, उनको बाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंद भ्रिकुटी के बल से, जिनकी बंद भ्रिकुटी के बल से, जिनकी बंद भ्रिकुटी के बल से, जिनके भ्रिकुटी के बल से, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से, अश्रुबिंदु दिग ढलते देखा, अश्रुबिंदु दिग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो ये भगवान का स्वभाव है साथी। इसलिए भगवान को भय से मत भजो, भगवान को लोभ से मत भजो, भगवान को भाव से भजो। और ध्यान देना, भगवान को स्वभाव से भजो, यानी अपने भाव से।
दूसरों के भाव से मत भजना, वरना कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। आजकल ना हमारे समाज में हम हर काम दूसरे को देख करके करते हैं, हर काम दूसरे को देख करके। दूसरे ने ये वाली साड़ी पहनी, मैं भी ये वाली पहनी। उसने इतनी ज्यादा चूड़ियां पहन ली, मैं भी पहनी। उसका जीन्स यहां से फटा, मैं अपना फाड़ दूंगा। सब नकल। उसने अंडा खा लिया, मैं मांस खा के दिखाऊंगा। उसने कोल्ड ड्रिंक पिया, मैं शराब पी करके दिखाऊंगा। उससे भी बढ़ करके करूंगा। हर आदमी नकल में मरा जा रहा है। नकल 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 में अकल चली जाती है। इसलिए नकल करके मत भगवान की पूजा करना। उसने 2 अगरबत्ती जलाई, हम 4 ठोक खोसेंगे। वो 1 किलो चढ़ाया, हम 5 किलो चढ़ाएंगे। वो 1 ठो कथा करा दिया, हम 10 ठो कराएंगे, भले कर्जा काटना पड़े। भैया भगवान को अपने भाव से, नकल ही तो हो रहा है ना। एक लड्डू गोपाल अपने घर में लेके आए, अरे उसका भाव था, ले आई। उसका देख के तुम काहे लाए भाई? तुम्हारे अंदर भाव आता तब ले आते। उसका मन किया उसको काजू किशमिश खिलाने का, उसको देख के काहे खिलाने लगे? क्या शबरी ने किसी को देख के बैर खिलाया था? क्या जटायु ने किसी को देख के पंख कटाया था? क्या सुदामा ने किसी को देख के 3 मुट्ठी अनाज दिए थे? अरे उन्होंने अपने भाव से, स्वभाव से भगवान को भजा था, और हम दूसरों के भाव से भज रहे हैं। वो एकादशी किए तो हम करेंगे, वो सत्यनारायण के सुने तो हम भी सुनेंगे, भले सत्य से कोई मतलब ना हो। अरे क्या है ये तो व्यापार है। उसको इतना मिल गया, हम भी एक सत्य घटना बता रहे हैं। एक महिला बड़ी गरीब, बड़ी निर्धन, उसने महाशिवरात्रि को रात्रि भर जागृत होकर के बहुत ढेर सारा भाव अपने मन में लेकर के भगवान शिव को भजती रही, भजती रही। भगवान की कृपा हुई, सवेरे तक उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। अब उसको देख के उसका पड़ोसी भी शिवरात्रि को बोला कि आज हम भी जागेंगे, हम भी भगवान को प्रसन्न करेंगे। कर लो भैया। अब उसका बेटा, उसकी पत्नी और अपने, वो भी शिवरात्रि में रात भर भगवान को मनाया। भगवान की भी लीला अपरंपार है। आ गए, सवेर होते होते शिव जी प्रकट हुए। पर देखो, नकल में अकल मर जाती है। भाव नहीं है भगवान के प्रति, पर पड़ोसी का देख करके किया। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, वैसे पति ने कहा पहले हम वरदान मांगेंगे। बेटे ने कहा नहीं बाबू, पहले हम। पत्नी बोली ना ना ना, पहले हमारा नंबर। तो भगवान ने बोले भाई लेडीज फर्स्ट, चलो तुम ही मांगो। नकल करके पूजा करने का। उसने कहा प्रभु हमको दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। पत्नी को तो आग ही लग गया। और ये साला हम बूढ़ा तुरंत उसका नंबर आया। भगवान हमारा एक वरदान, कहीं जिसको सुंदर बनाए इसको बंदरिया बना दीजिए। बन गई बंदरिया। कहता है कल्पना करो ना, साड़ी पहन के आपके बगल में बंदरिया, बगल में नहीं बैठी हो मतलब। अंत में बेचारा बचा वो बेटा। उसने कहा प्रभु हमारी माँ जैसी थी वैसी ही बना दीजिए। वरदान तीनों ने मांगा, पर नकल करके मांगा। रे भैया, भाव से मांगा होता तो कुछ और मिल जाता। स्वभाव से भगवान को भजो, अपने भाव से। हमारे हृदय में जो भाव आ रहा है उससे भजेंगे तो लाभ मिलेगा। भक्ति नकल करके नहीं होती है, भक्ति भाव से होती है। भगवान दूसरों के अनुसार नहीं मिलता, अपने अनुसार मिलता। शबरी ने नकल नहीं किया था और ना ही अकल लगाई थी। जो नकल करता है वो अकल लगाता है, और अकल वालों से भगवान बहुत दूर रहता है।
शूर्पणखा ने अकल लगाई कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, मेरे जैसी स्त्री नहीं है कोई, आप जैसा पुरुष नहीं है। यह संयोग विधि रचा बिचारी, ब्रह्मा जी कपाल पे हाथ दे, हम कब रच दिए ऐसा, हम ठाकुर जी का विवाह करेंगे। नकल करने से भगवान कभी नहीं मिलता। स्वभाव हो, आपके हृदय में जो भाव आया है उस भाव से भगवान को भजें तो पता चलेगा, तो लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान को सामर्थ्य के लिए नहीं, भगवान को स्वरूप के लिए नहीं, भगवान को स्वभाव के। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि यदि आपने स्वभाव से भगवान को भजा तो भगवान आपका स्वभाव ठीक करेगा, और जिसका स्वभाव ठीक हो गया उसे दुनिया में कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ पा लेता है। महात्मा गांधी का स्वभाव था कि पूरी दुनिया उनके पीछे चल पड़ी। रावण के पास स्वभाव नहीं था, उसका भाई भी उसे त्याग करके चला गया, पर राम का स्वभाव देखो, डाल डाल पर कूदने फुदकने वाले बंदर भी उनके सहयोगी बन गए। ये राम का स्वभाव था कि जटायु ने पंख कटा दिए। ये राम का स्वभाव था भैया कि गिलहरी ने समुद्र पाटने में अपना योगदान दिया, वो पाट नहीं सकती फिर भी ये राम का स्वभाव था। राम के स्वभाव के नाते कैकेयी जीवन भर पछताती रही। राम का स्वभाव था कि भरत पीछे पीछे चित्रकूट तक आए। राम का स्वभाव था कि राम के वियोग को दशरथ बर्दाश्त न कर सके। इसलिए स्वभाव को विकसित करिए, जिसका स्वभाव विकसित हो जाता है उसे भगवान बन जाता है। और ये स्वभाव में पहला काम इतना ही है कि वो अहंकार रूपी शिव धनुष को तोड़िए। अहंकार मिटेगा तो ही स्वभाव सुंदर बनेगा। जिसका स्वभाव सुंदर बन गया उसके गुण भी सुंदर बन जाएंगे, उसका कर्म भी सुंदर बन जाएगा। जब सब कुछ सुंदर बन जाएगा तो मैं सत्य कहता हूं वो भी सुंदर बन जाएगा। देखो, आप लोगों ने शेर देखा है सही में कि टीवी में? टीवी में ना। बताओ, शेर अच्छा लगता है या गाय अच्छी लगती है? हाँ? देखने में गाय बड़ी भोली लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। शेर को सहलाने का मन नहीं करेगा, सहलाने गए तो फिर किसी को सहलाने लायक नहीं रह जाओगे। गाय को खूब सहलाने का मन करता है। पता है क्यों? कभी सोचा आपने? एक कारण है कि शेर का जो स्वभाव है ना वो हिंसक प्रवृत्ति का है, और गाय का जो स्वभाव है वो ममत्व से भरा है। गाय माता लगती है, शेर खूंखार लगता है, केवल स्वभाव के नाते। स्वभाव ठीक हो जाए तो पति की मां अपनी मां लगने लगती है, और स्वभाव न ठीक हो तो वो सास ही बनकर रह जाती है। स्वभाव जमे तो बहू बेटी से भी बढ़कर है, और स्वभाव न जमे तो बेटी भी पराई होती है। आज हमारे समाज में भैया एक शब्द चल गया है, ससुराल वालों को हम लोग इन लॉ कह करके बुलाते हैं। हमारे गौतम जी की भी शादी हो गई है, आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। ससुराल वालों को इन लॉ कहते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। जो लोग लॉ जानते हैं, लॉ का मतलब कानून होता है। इसका मतलब वो कानून के नजर में माँ है, कानून के नजर में बाप है, हमारी नजर में नहीं है। बहू भी आती है, अपनी ननद का परिचय कराएगी, शी इज माई सिस्टर इन लॉ। शी इज नॉट माई सिस्टर, मेरी बहन नहीं है, बट शी इज सिस्टर इन लॉ। इट मीन्स दैट शी इज सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, मेरे पति की बहन। इन लॉ शी इज मदर इन लॉ, ही इज फादर इन लॉ। भगवान कानून की नजर में है, ये अपनी नजर में नहीं है। अपनी नजर में क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता तो फिर ट्रेन में सफर करने वाला, पहली बार मिलने वाला यात्री भी अपना बन जाता है। स्वभाव ही तो है। आप सब कितने अच्छे स्वभाव से यहां बैठे हो,
अभी उधम चौकड़ी मचाते तो हम भी बनारस निकल जाते। स्वभाव है जो रोक करके रखा है। आपके सुंदर सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे, खुले हृदय से आपका स्वागत करना, आपके शरीर से निकलने वाले प्रेम की तरंगे, ये आपके स्वभाव का परिचायक है। आपका इतनी देर तक हमें झेलना, वरना कोई साफ सुनता कहाँ है किसी की आज तक। माँ कहती है बेटा नहीं सुनता, बेटा कहता है माँ नहीं सुनती, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी कहती है पति नहीं सुनता, जनता कहती है सरकार नहीं सुनती, सरकार कहती है जनता नहीं सुनती। आप सब हमें सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। इससे अच्छा स्वभाव वाला कहाँ मिलेगा। हम भी अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल रहे हैं। एक मुझे याद आता है, बड़ी सच्ची घटना है। एक पार्टी में हम लोग गए तो एक आदमी, अब क्या हम लोगों के पास बहुत लोग आ जाते हैं, वो सुनते हैं ना कि ये कथावाचक हैं, तो थोड़ा वो दिखाने के लिए कि हमें भी इतनी चौपाइयाँ याद है, इतने श्लोक याद हैं, हम कथा बहुत प्रेमी हैं। तो हम लोग भोजन कर रहे थे तो वो चिपक गए हमारे साथ, और फिर जितनी देर हमारा भोजन चला उतनी देर वो कथा करते रहे। और उसके बाद फिर हम अपनी छड़ी उठाकर धीरे धीरे लिफ्ट में पहुंचे। वो हमारे साथ लिफ्ट में भी आ गया। 6th फ्लोर पे जाना था, वहां मैं गेट तक पहुंच गया, गेट तक वो आए। मैं भी मनी मन सोच रहा था कि कौन सा पुण्य हो गया, आज इतना सत्संग मिल रहा है। और गेट पे जब दरवाजा खुला और मैं सोचा अब अंदर जाऊंगा तो इनको भी स्वभाव के नाते बुलाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भगवान पधारिए, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आ ही जाइए। तो उसने कहा कि महाराज जी एक बात कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। हमने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? बोले इतनी देर तक हमको आज तक किसी ने नहीं सुना जितनी देर तक आपने सुन लिया। आपकी बड़ी कृपा है, कम से कम मैं इतना बोल तो पाया, वरना मैं घर के कोने में बोल ही नहीं पाता। तो मुझे समझ में आया कि आजकल कोई किसी की नहीं सुनता, पर स्वभाव है तो सब बोलते हैं, सब सुनते हैं। भैया परिवार बिखर रहा है स्वभाव बिगड़ने के कारण, समाज टूट रहा है स्वभाव बिखरने के कारण। वो स्वभाव का दौर था जब गांव में कोई आयोजन होता था तो गांव का हर व्यक्ति सहयोग करता था। याद करिए वो दिन जब आप अपने बर्तनों पर खुरुच खुरुच करके नाम लिखते थे और पूरे गांव से बर्तन इकट्ठा किया जाता था। चौके पर, बेलने पर लालता से हम लोग नाम लिख करके ले जाते थे। और जब उनका आयोजन खत्म हो तो ये इंतजार नहीं करते थे कि वो घर पहुंचाएंगे, हम लोग स्वयं जाते थे और अपना ढूंढ करके ले आते थे। पहले टेंट नहीं हुआ करता था। जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा कि सबके घर से गद्दे, बिछौने और तकिया एकत्रित किया जाता था बारातियों का स्वागत करने के लिए। वो स्वभाव कहाँ गया? वो स्वभाव मिट गया तो गांव समाप्त हो गया। वो स्वभाव मिटा तो परिवार बिखर गया। वो स्वभाव हटा तो हम भगवान से दूर हो गए। वो स्वभाव था जिसने गंगा को माँ की संज्ञा दी थी। वो स्वभाव था जिसने वृक्षों को देवता कहा था। वो स्वभाव था जिसने माँ बाप को भगवान कहा था। पर वो स्वभाव मिट गया। अब वो नदियां दूषित हो रही हैं, अब वृक्ष कट रहे हैं, अब माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। स्वभाव था भैया जब पत्नी जीवन भर पति की सेवा करती थी। स्वभाव चला गया तो अब तलाक होने लगे। स्वभाव चला गया तो घर बर्बाद होने लगे। इसलिए दूसरों के नकल में मत जाइए, अपने स्वभाव में जिए और इसी स्वभाव से भगवान को भजिए तो भगवान मिलेंगे। तो ये कथा सार्थक है। आप अगले 7 दिनों तक अपने स्वभाव में रहिए, अपने भाव में। इसलिए हम सभी भावपूर्वक भगवान को भजें। हो गोविंद गोविंद गाइए रे मन, मीरा के नाथ नित्य गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, मीरा के नाथ नित्य गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, मीरा के नाथ नित्य गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, मीरा